सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अशुद्धि संशोधन पढ़ेंगे। अशुद्धि संशोधन, इसका मतलब जो शब्द अशुद्ध हैं उनको हमें शुद्ध करके लिखना है, जो शब्द गलत हैं उन्हें हमें सही करके लिखना है। इसमें एग्जाम में कैसे आता है, जैसे वाक्य में एक शब्द पे अंडरलाइन होती है, रेखांकित शब्द होता है, उस गलत शब्द को हमको सही करके लिखना होता है। ये जो अशुद्धि होती है ये वचन, पुरुष, क्रिया, विशेषण, विशेष, इससे क्रिया, इनसे संबंधित होती हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। जैसे बालकः पठन्ति, बालक क्या है, कर्ता है, और पठन्ति क्या है, क्रिया है। तो हम तो ये जानते ही हैं कि कर्ता हमारा जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगती है। जैसे कि बालकः, ये कौन सा पुरुष और वचन है, बालकः प्रथमा विभक्ति है ना, तो बालका यानी सह प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। और क्रिया किसमें लग रही है, पठन्ति, किसमें है, प्रथम पुरुष, पठति, पठतः, पठन्ति, बहुवचन है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो जब हमारा बालक प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, तो वो क्या होती है, पठति। ठीक है, तो पठन्ति की जगह क्या आएगा, पठति। तो हमारा वाक्य हो जाएगा बालकः पठति। दूसरा देखते हैं, देवदत्तः पत्राणि लिखन्ति, देवदत्त पत्रों को लिखन्ति लिख रहे हैं। अब देवदत्त तो एक वचन में है ना, तो क्रिया भी हमारी एक वचन में आएगी, यानी देवदत्त पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो हमें लिखन्ति शब्द सही करना है। तो क्या आएगा लिखन्ति की जगह, जब ये प्रथम पुरुष एक वचन का है तो कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, तो वो होती है लिखति। तो देवदत्तः पत्राणि लिखति। बालिकाः गृहे क्रीडति। अब बालिकाः कौन सा वचन है, ये बहुवचन है ना, बालिका, बालिके, बालिका बहुवचन है। तो बालिकाएं गृहे घर में क्रीडति खेल रही है, जबकि यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की लगेगी ना, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। सॉरी, हमें सही करना है बालिका, यानी घर में खेल रही है। कौन खेल रही है, एक लड़की खेल रही है, बालिका नहीं आएगा। जब क्रिया हमारी एक वचन की है तो कर्ता भी हमारा एक वचन का आएगा। तो बालिका के रूप जब हम पढ़ते हैं तो एक वचन में क्या आता है, बालिका। तो बालिका बहुवचन की जगह हम एक वचन में लिखेंगे बालिका गृहे क्रीडति। ते वनम गच्छति, वे वन, गच्छति किसमें हो गया, एक वचन में, जा रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। जब ते हमारा किसमें है, सह तौ ते, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो क्या होगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ते वनम गच्छन्ति। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, अब ये यहाँ पर है ते, ठीक है। अब ते शब्द अगर हम पुल्लिंग में लेते हैं तो क्या आता है, सह तौ ते, बहुवचन में, तो क्रिया हमारी बहुवचन में होगी, तो क्या हो गया, गच्छन्ति। अगर हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो क्या आएगा, सा, ते, ता, यही होता है ना। तो ते उसमें किसमें हो गया, स्त्रीलिंग के हम पढ़ेंगे तो द्विवचन में, तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ते वनम गच्छतः। ठीक है, मतलब हम चाहें या गच्छन्ति लिख दें या गच्छता लिख दें, दोनों सही होंगे। ठीक है, तो हमें, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं लग रहा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक वचन में है, इसलिए एक वचन में पुल्लिंग में होगा तो सह तौ ते बहुवचन का रूप आएगा गच्छन्ति। अगर स्त्रीलिंग में होगा ते, तो सा, ते, ता द्विवचन का आया, तो ते वनम गच्छतः। ठीक है, देखिए संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ 2, 3 या 4 में होता है, लेकिन क्रियापद एक वचन में ही रहता है। जैसे कुछ शब्द हैं द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम, मतलब इनका मतलब हो गया 2, 3, 4, लेकिन जो क्रिया होगी वो किस में लगेगी, एक वचन में ही लगेगी। जैसे कि बालक द्वयम गच्छति, 2 बालक जा रहे हैं, तो गच्छता होना चाहिए। लेकिन ये कुछ जो शब्द हैं ये आप याद कर लीजिए, द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम, इसके साथ क्रिया एक वचन की ही लगेगी। 2 बालक हैं तो भी गच्छति आएगा, 3 बालक हैं, बालक त्रयम, तो भी गच्छति आएगा, और बालक चतुष्टयम यानी 4 बालक हैं तो भी गच्छति आएगा, गच्छन्ति नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद कर लीजिए। फिर अभी जो हमने बताए थे वो थे वचन के अनुसार अशुद्धि संशोधन, ये है पुरुष के अनुसार। जैसे कि हम जानते हैं 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और हम कर्ता में पढ़ते हैं तो सह तौ ते प्रथम पुरुष में आता है, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में आता है, अहम आवाम वयम
ये उत्तम पुरुष में आते हैं, ठीक है ना। और लकार कितने हैं? 5 लकार हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये धातु रूप हमको याद होने चाहिए। लकार और पुरुष याद होनी चाहिए कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है और उत्तम पुरुष में क्या आता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सह पठसी, ठीक है। अब सह हमारा कौन से पुरुष का है? सह तौते प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और ये है पठसी। पठसी पर अंडरलाइन हो रही है, मतलब पठसी शब्द को हमें सही करके लिखना है। अब सह तो है प्रथम पुरुष एक वचन का, और पठसी किस में आता है? पठती, पठता, पठंती, पठसी, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन में, ठीक है। लेकिन हमें इसकी क्रिया देखिए, कर्ता जिस पुरुष का, कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन सेम रहता है, समान रहता है। अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उसमें प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो पठसी की जगह क्या हो जाएगा? पठती। सह पठती। वयम पठन्ति। अब वयम किस पुरुष वचन का है? अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। और इसके साथ में है पठन्ति, इस पे अंडरलाइन है, तो हमें इस शब्द को सही करके लिखना है। तो पठन्ति कौन से पुरुष का हो गया? ये तो प्रथम पुरुष का है, पठती, पठता, पठन्ति। लेकिन हमें क्रिया कौन सी लगानी है इसके साथ? वयम के साथ। जब वयम यानी कर्ता हमारा किस में है? उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो पठन्ति की जगह क्या हो जाएगा? पठामा। और यहाँ हम लिख देंगे वयम पठामा, ठीक है। तो आप लोगों को धातु रूप याद होने चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। रामः अगच्छः। अब रामः यानी कर्ता है, सह के स्थान पर है, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया। और अगच्छः ये किसका हुआ? देखिए अगच्छा यानी ये लंग लकार है ना, अगच्छः किसका हुआ? बताइए किसका हुआ? तो इसको सही करके हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है और ये जो अगच्छा ये किस में हुआ? लंग लकार में है। अ लग रहा है आगे, लंग लकार में किस में हुआ? मध्यम पुरुष एक वचन। तो हमें इसकी जगह क्या लिखना है? क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लिखना है। तो क्या हो जाएगा? रामः अगच्छत्। फिर है अहम पठे, मुझे पढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या करना है हमें? अहम किसका है? अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष का है ना, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का। तो अब इसके साथ क्रिया क्या लग रही है? तो हमें इस क्रिया के अनुसार हमें क्या लगाना है? कर्ता में परिवर्तन करना है, ठीक है। अब ये पठे किसका है? तो जब क्रिया हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की है तो कर्ता भी हमें मध्यम पुरुष एक वचन का करना है। वो क्या होता है? सह तौ ते त्वम। तो मध्यम पुरुष एक वचन का क्या होगा? त्वम। तो यहाँ हो गया त्वम पठे। अब देखते हैं विशेषण विशेष्य से संबंधित जो अशुद्धि संशोधन होते हैं। देखिए विशेषण और विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। मतलब जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वो होते हैं विशेष्य, और जो उसकी विशेषता वाले शब्द होते हैं वो होते हैं विशेषण। अब हमें ये याद रखना है, विशेषण और विशेष्य समान विभक्ति के होंगे, उनका वचन भी एक समान होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, तत् बालकः गच्छति, वह बालक जाता है। अब इसमें हमें सही क्या करना है? तत्। तत् यहाँ पर गलत है, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? तत् क्या है? नपुंसकलिंग का शब्द है, लेकिन बालक क्या है? पुल्लिंग है ना बालक। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में तत् की जगह सह। तो सह बालकम, सह बालकः गच्छति, वह बालक जाता है। तम गृहेषु अहम अस्मि, तम गृहेषु घर में, अहम अस्मि मैं हूँ। अब इसमें जो शब्द सही करना है वो क्या है? तम, ठीक है। अब घर, गृहेषु, तो हम गृहेषु की विभक्ति देखेंगे। गृहेषु कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी एक वचन है ना। तो इसका भी हम रूप क्या लेंगे? सप्तमी एक वचन का। तो क्या हो जाएगा? तम की जगह तेषु, तेषु गृहेषु अहम अस्मि।
अयम चित्रम तत्र स्थापया, मतलब इस चित्र को वहाँ रखो। अब चित्रम किस में है? नपुंसकलिंग में। और अयम किस में है? पुल्लिंग में। तो जब चित्रम नपुंसकलिंग में है तो अयम भी हमें नपुंसकलिंग में ही करना है ना, तो क्या हो जाएगा अयम की जगह? इदम। इदम चित्रम तत्र स्थापया। नेक्स्ट है तस्मात् विद्यालये अहम अपठम, उस विद्यालय में मैं पढ़ा था। विद्यालय, अब हमें विद्यालय हमें पता है विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। ठीक है, तो हमें तस्मात् भी सप्तमी एक वचन में करना है, तो क्या रूप बनेगा उसका? सप्तमी एक वचन में तस्मिन्, तस्मिन् विद्यालये अहम अपठम। एकः कन्या वदति, एक कन्या वदति बोल रही है। लेकिन जब कन्या हमारा किस में है? स्त्रीलिंग में है ना, तो और एकः किस में? पुल्लिंग में। तो हमें स्त्रीलिंग में करना है, तो क्या होगा? कन्या है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एकः की जगह क्या आ जाएगा? एका। अगर बालक होता बालकः तो एकः आता, लेकिन यहाँ कन्या है स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए जो हमारा गणनावाचक शब्द है वो भी स्त्रीलिंग में आएगा, एका। ठीक है, एका कन्या वदति। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।